अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़फ़र इमाम बिन हसन नसार। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, एंकर हसन नसार के ये साहबजादे हैं। ये पहला इंटरव्यू है इनका। इससे पहले इनके दो भाइयों का इंटरव्यू हमने किया था। एक का नाम था मिशी, जिसको शहबर इमाम बिन हसन कहते हैं, और दूसरा कुनैन। ये पहला इंटरव्यू है और हम इनका करने जा रहे हैं। और मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये दोनों भाइयों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। MBA उन्होंने कर रखा है। उनकी एजुकेशन बड़ी, इन्होंने एजुकेशन हासिल की हुई है। तो स्टिल अभी तक हैरानगी की बात है कि उनके पास नौकरी नहीं है। इसके ऊपर भी हम इनसे बात करेंगे। इनके एजुकेशन कैरियर के हवाले से जो इनका सफ़र है, सबसे पहले वो मैं आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से इंटर किया, फिर MBA कब किया, इनको जॉब क्यों नहीं मिली। और ये बड़ी खामोश तबीयत के आदमी हैं। और ये इतनी खामोश तबीयत के क्यों हैं, और आप हैरान होंगे। ये उन्होंने MBA 94-95 में किया और उस वक़्त से उनको अब तक जॉब नहीं मिली। इनका हुलिया आप देख सकते हैं किस तरीके से सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर पर उन्होंने इस वक्त टोपी पहन रखी है। और कोई भी आम आदमी ये यकीन नहीं करता जो उस महलात में शख्स रहता है जिसका नाम हसन नसार, अब बंगले हैं जिसके, और ये उसका बेटा इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। अब ये मिशी के पास आ चुके हैं, जो कि शहबर इमाम बिन हसन नसार जिनका नाम है, उनके पास ये रहते हैं। उनके कमरे में रह रहे हैं। बहल ये भी हम सफ़र की कहानी उनकी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़फ़र इमाम बिन हसन नसार। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज ग्रामी है भाई आपके? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। पक्की बात है? जरा थोड़ा सा बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात। आवाज़ नहीं निकल रही, ऊंची बोलें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अज़फ़र कहाँ गायब थे, कहाँ गुम थे? बड़े अरसे के बाद नजर आए हो। कहाँ पर आपकी मसरूफियत थी? ये मैं पिछले दिनों भट्टा चौक दीपेश पोशाक महल गया हुआ था, डिफेंस रोड। तो वहाँ पे मैं हाँ बोलो। हाँ। मार्केटिंग का काम, रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केटिंग का काम में मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं 5-1 साल से गायब तो वहाँ पे था। अच्छा, काम करते थे उधर? हाँ जी, काम करते थे। काम करता। तो ये काम आप समझ सको, जो MBA जिस लेवल का आपने किया है, ऑफिस क्लास की आपके पास जॉब होनी चाहिए थी, उस तरह की जॉब आपको वहाँ करते थे कि एक मजदूर, एक लेबर लेवल की जॉब थी आपके पास? सेल्स के साथ मुंसलिक थी बहरहाल, लेकिन वो उस लेवल की जॉब नहीं थी। MBA लेवल तो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए तो कोई 8वीं की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अपना सफ़र बताओ। मैट्रिक कब किया है, किस स्कूल से किया है, इंटर कहाँ से किया है, साथ साथ सन बताते जाना। यार देखिए, शुरू से तो मैं पढ़ता था डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉल्टन लाहौर में, ठीक है। 10वीं में आके ये हुआ कि मैं चला गया आर्ट्स के लिए कॉन्वेंट मॉडल स्कूल। वहाँ से मैंने किया आर्ट्स में मैट्रिक। उसके बाद किया मैंने FA प्राइवेटली, फिर BA किया मैंने प्राइवेट। उसके बाद चला गया मैं कैनेडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में गुलबर्ग। अच्छा। वहाँ से किया मैंने MBA मार्केटिंग में। बस उसके बाद से मैं ठीक हो गया। बहरहाल मैं वकील बनने के लिए भी गया था, तो वो फर्स्ट ईयर मेरा रह गया था काइज़म लॉ कॉलेज से। तो वो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल फारिग हूँ। ठीक है। अज़फ़र, इतनी खामोश तबीयत के क्यों? मैंने जब भी आपके साथ आपको देखा, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। इतनी सादा ज़िंदगी, कुछ ज़्यादा ही सादा ज़िंदगी आप क्यों गुजारते हो? क्या वजह है? कोई गम है, कोई दुख है, कोई परेशानी है? नहीं जी, इंतहाई खुश हूँ। कोई गम, कोई तो कोई परेशानी नहीं है। जो सोचता, जैसे हर इंसान सोचता है, वैसे सोचता हूँ। अच्छा, पक्की बात है जी, बिल्कुल। आजकल क्या कर रहे हो? फारिग हो आजकल? आजकल बिल्कुल फारिग हूँ। अच्छा, अब किसके पास, शहर के पास रहने लग गए आप? इसके बाद मैं शहर के पास रह रहा हूँ। शहर के पास रह। अच्छा, जॉब करते रहे, कितनी तनख्वाह मिलती थी? तनख्वाह देते थे आपको? तनख्वाह वो जितने मर्जी पैसे खर्च लो, कारोबारी लोग थे, जितने मर्जी पैसे खर्च लो, तो तनख्वाह तो कोई ऐसी नहीं। अच्छा अज़फ़र, आपने अपने पिछले दो भाइयों के इंटरव्यू देखे होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, बड़े इनके खैर से वायरल हुए थे। जिस तरीके से वो अपने वालिद से गिला शिकवा शिकायत कर रहे थे, आपने वो सुनी थी वो गुफ्तगू? वो तो मुझे भी है, वो हर एक वो आपको भी है ये नाराज़गी? हाँ जी। क्या गिला है, क्या शिकवा है आपको फादर साहब? आपको जनाब को कोई नौकरी का, कोई कारोबार को बंदोबस्त करवा के दें तो बस ये इतना सा, और क्या। जगह दी। अच्छा, जगह का बंदोबस्त करके दें। अच्छा अज़फ़र, क्या वजह है, क्यों नहीं मिलते आपसे? क्या रीज़न है? इसकी कोई वजह बता सकते हो आप? ये तीनों बातें, जॉब, बिजनेस, कारोबार, कोई जगह रहने के लिए जगह, ये आपकी डिमांड अपने फादर से? साफ ज़ाहिर है। बहुत से लोग ये कहते हैं अब तो आप
अपने बाप से कि आपके बाप की आपको हेल्प करनी चाहिए, आप बड़ी उम्र के हो गए हो, तो इसका क्या जवाब आपके पास? आप लोगों को किस तरह सेटिस्फाइड करोगे? लोग तो इस तरह तनकीद कर रहे हैं कि आपको कमाना चाहिए। अब आपने बताया कि MBA आपने कर रखा है, नौकरी आपको मिल नहीं रही है, सिफारिश के बगैर पाकिस्तान में कोई काम होता नहीं है, तो थोड़ा सा बताओ कि क्या नाम है आपकी ये जो आप एक इतनी सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हो, इतनी अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपके दिमाग के अंदर एक हर वक्त खामोशी रहती है, इसके पीछे भी तो कोई रीज़न हो सकती है, वजह हो सकती है क्या? नहीं, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं। वो 3 काम आपके 2 भाइयों का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि तशद्दुद की वजह से आप जो उनसे खामोश रहते हैं। क्या कोई ऐसी बात है? क्या कोई तशद्दुद वगैरह की कोई कहानी, कोई आपके भाइयों के घर के ऐसा माहौल जिसकी वजह से आप परेशान हो और आपकी ऐसी कैफियत हो गई? वो घर का माहौल नहीं। हाँ बोलो। नहीं, तशद्दुद एक घर का माहौल, तो मेरा घर के माहौल के साथ क्या ताल्लुक है? तशद्दुद की भी वजह नहीं है। हसन निसार साहब के साथ जो आपकी पहली मदर थी, क्या कोई लड़ाई झगड़ा उनके साथ जो होता था उस वजह से तो नहीं मसले मसाइल होते? नहीं, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? इस वजह से तो नहीं। तो फिर आपकी क्या वजह, खामोशी की क्या वजह है? खामोशी अच्छी बात होती है, खामोशी जितनी देर हो सके खामोश गुजार लेनी चाहिए। इस तरह तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, चालाक होना। कभी गए हो आपकी CV वगैरह देने के लिए? जब पीछे बात सिफारिश ठीक हो तो जाने की क्या ज़रूरत है? CV लेके वो काम ही हो गया था, और वहाँ बोलने की भी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल मिलेगी जॉब, ऐसी बात ही कोई नहीं है। पीछे बात की भी बात सारी सीधी हो गई थी। अच्छा, आपके फादर के साथ आपकी आखिरी मुलाकात क्या हुई, कब हुई और क्या बात हुई? अब तो काफ़ी साल गुजर गए हैं। आखिरी मुलाकात तो 2001 में हुई थी मेरा ख्याल है। अच्छा, क्या मौका था वहाँ पर? क्या ऐसा मौका था जिसकी वजह से आपकी मुलाकात होती है आपके फादर के साथ? कुछ भी नहीं, वैसे घर बुलाया हुआ था मिलने के लिए, तो बस। टेलीफोन पर भी कोई आखिरी गुफ्तगू नहीं हुई आपकी? नहीं, टेलीफोन पर भी आखिरी गुफ्तगू नहीं हुई, वो सामने बैठे। कभी कोशिश की आपने बात करने की, रब्ता करने की? हाँ, लेकिन वो किसी तरह से अड़े नहीं आ सके, मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो तो साफ ज़रा, मैंने आपको बकायदा बड़े मजर किस्म के 3 काम बताए हैं यार। एक तो जॉब का, दूसरा कोई कारोबार हो, तीसरा कोई रहने के लिए जगह का करके। ये आपकी अपने फादर से डिमांड है? बिल्कुल। रहने के लिए जगह, हाँ बिल्कुल। काम करने के लिए कोई कारोबार करवा दें। कारोबार क्या डिमांड आपने की है? कोई जॉब भी आपको मिल जाए। तो ये मामला आपने रखे नहीं थे आपने अपने फादर? क्या उनको पता नहीं है इस चीज़ों का? शुरू से रखे हुए थे यार, वो कुछ सुनते सुनते उन्होंने मिलना छोड़ दिया। वो शुरू से ही रखे हुए थे। मिलना छोड़ दिया, कोई तो वजह होगी। तो ये कहेंगे वो, उसने और क्या कहना, मैंने और क्या कहना, मैंने यही कहा था कि 3 काम कर दो ना, ये नहीं होगा, वही नहीं होगा। लाइफ में आपके ऊपर कोई तशद्दुद मार कुटाई तो नहीं हुई जिसकी वजह से आप इस तरह की तबीयत आपकी हो गई है? वो नहीं तो बातें सच्ची हैं, घर के माहौल इंसान को डिस्टर्ब करते हैं, बातें सच्ची हैं ये। क्या कोई ऐसा माहौल तो नहीं था? खुलकर बताओ यार, खुलकर, कोई ऐसा मसला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वैसे ही चुप रहता हूँ, जितनी देर मैं कहता हूँ कि चुप गुजर जाए वो उतना ही ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं आपको बता, आपकी उम्र कितनी हो गई इस टाइम? मेरी उम्र 48 ईयर्स हो गई। 48 ईयर्स ओल्ड के ये अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हो सकी। कोशिश भी नहीं की? कोशिश मैंने तो हालात बनाने की बड़ी कोशिश की है, वो हालात बने ही नहीं। कैसे कोशिश की है? किसी को कहा आपने कि आपके लिए कोई लड़की ढूंढी जाए, कोई शादी करें, क्या पता ज़िंदगी में तब्दीली वाक़ई हो जाए? लड़की तो मिल जाएगी, पहले माली हालात ही बनाऊंगा कि अपने को बिजनेस में कोई जगह रहने के लिए अपने लिए होगी, तो उसके बाद ही आके देखूंगा। लड़की तो फिर ही निकलता बंदा देखने के लिए, तो अभी तो वो काम ही नहीं हुआ, देखने के लिए निकलता कहाँ से मैं? आपको पता है आपकी उम्र 48 ईयर्स ओल्ड, आपकी एज हो गई हुई है, तो इस एज में आपको सेटल हो जाना चाहिए था, आपको लाइफ बना लेनी चाहिए थी, शादी हो जानी चाहिए थी, बच्चे होने चाहिए थे। क्या ये कमी नहीं फील करते आप इस चीज़ों की? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ की कमी फील नहीं करता। शादी की ख्वाहिश फील होती है, रखते हो आप? शादी की ख्वाहिश महसूस होती है, बीवी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वजह मेजर ज़रूरियात के बगैर इस तरह का काम करना चाहिए नहीं है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर रहने दें पे इस तरह। हाँ, आपका मतलब है कि ज़रूरियात नहीं है जिसकी वजह से आप शादी के लिए रजामंद नहीं हो? जी, ख्वाहिश तो है ना, पैसा आ जाए तो ख्वाहिश तो रखते हो ना? ख्वाहिश रखता हूँ, ख्वाहिश क्यों नहीं रखता? पैसा आते ही पहला काम करूँगा, शादी करूँगा। पहला काम शादी का होगा? हाँ बिल्कुल। कोई बात करना चाहते हो, कोई ऐसे आप पैगाम, ऐसी बात जो आप समझते हो जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ? नहीं जी, बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, जितनी बात करनी थी कर लिए। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने MBA में कितना ग्रेड लिया था? MBA में A ग्रेड ही था मेरा। A ग्रेड था? A ग्रेड। इंग्लिश आती है आपको?
इंग्लिश में इंशाल्लाह इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक कर लेंगे जिस वक्त ज़रूरत होगी। वैसे तो 1996-97 में MBA किया था ना आपने? 97-98, हाँ अच्छा, एग्जैक्टली। उस वक्त जब आपने MBA किया था, क्या किसने मशवरा दिया था कि आप MBA करो और किस फील्ड में जाना? यार फील्ड ही आगे एक मिल सकी थी। किस में किया था? मार्केटिंग में, फाइनेंस? मार्केटिंग में किया था MBA, और वो मिल ही ऐसे क्या था उस वक्त, फील्ड का चाम था कुछ ना कुछ। अब तो बहुत ज़्यादा आम हो गया ना, सामने भी CA हाउस खुला हुआ है, तो अब MBA तो खैर कहाँ से मिले। अच्छा, इस पर इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी क्या रखते हो, हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज़ इस वक्त तो कोई भी हॉबीज़ नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला इंटरेस्ट हालात के साथ ही बनाता है इंसान, मुख्तलिफ चीज़ों में लेता है। आप क्या करते हो फारग वक्त में, क्या करते हो आप? फारग वक्त कुछ भी नहीं, बैठा रहता हूँ फारग वक्त में, सारा वक्त ही ज़ाया होता क्या है। सोचते रहते हो? सोचता भी नहीं अब तो। मज़हब की तरफ आए हो कि नहीं आए? सर पर टोपी पहनी हुई है, रोज़े वगैरह रख रहे हो? रोज़ा रख भी लेते हैं, ऐसी बात। अब ये आपके हाथों के, ये हाथों में ये हाथों में क्या हुआ? हाथ क्यों दिखाया? ये देखिए हाथों को क्या हुआ? ये खुश्की हुई है। क्यों हुआ ये खुश्की, क्या वजह कर लेते हैं ठीक, अभी कर लेते हैं, है? कर लेता हूँ अभी, इसको कोई क्रीम लगा लेंगे और क्या है, ठीक हो जाएगी। उस सेहत सूद क्यों नहीं बनाते यार? असफर सेहत बनाओ यार। सेहत पर इंशाल्लाह ताला सेहत की तरफ तवज्जो ईद आने वाली, अब्बे को फ़ोन मिलाओ, उसको क्या अब्बा ईदी ठीक है जी, मिल जाएगी? ईदी की नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, फिर तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। इतने अरसे से तो बात नहीं हुई, तो ईदी कैसे मिल जाएगी? नहीं हो पिछले 10-15 साल में कुछ मिला है? हाँ। अब कैसे नहीं बताओ ना? पिछले 10-15 साल में तो कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, ईदी के लिए राब्ता करना ना अब्बा जी से। ईदी के लिए मैं तो क्यों नहीं करना चाहता राब्ता जी, मैं तो करना चाहता हूँ राब्ता। उदास हो अपने वाले साहब से? क्यों नहीं, बहुत। शक्ल देखना चाहते हो इनकी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उदास हो? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। याद आ रहे हैं हसन निसार साहब? हाँ आपकी आंखों के अंदर नहीं, आंसू ये तो असफर झूठ बोल रहा है। उसकी वजह ये है कि जिस बाप ने दिया ही कुछ ना हो, नहीं वो नहीं फिर क्यों याद आएगा? ये तो इसी तरह है। मैंने क्यों नहीं याद, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी क्यों? अब इंशाल्लाह ताला वो ठीक कर देंगे, वो बिल्कुल सारा। इनकी आंखों में आंसू है जनाब के, ये एक मिलन की तलब रखते हैं ये। हाँ जी, और जब